बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। आज पीटीआई का फिर एक बार मैंडेट चोरी होने के ख़िलाफ़ जीपीओ चौक पर एहतजाज था और इस एहतजाज के दौरान जो है फिर से गिरफ्तारियाँ और पकड़ दकड़ देखने में आई और हाफिज़ फ़रद जो हैं पीटीआई के, उनको गिरफ़्तार किया गया। रैली निकालने की कोशिश की गई लेकिन यहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे पुलिस की एक बार फिर भारी नफरी मौजूद है और प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा था और यहाँ पर एक बार फिर से पंजाब हुकूमत जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही। पीटीआई जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी हुआ और इसके बाद जो है मामला यहाँ तक पहुँच गए कि जो प्रोटेस्ट है उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और जो कैदियों की वैन है वो हर जगह मंडलाती हुई नज़र आ रही है। पीटीआई के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया, रैली निकाल के बैरिस्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कसूर से इनका ताल्लुक है। तो ये बताऊँ कि मरियम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद यहाँ पर पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद होगा कि अज़मा बुखारी ने कहा था कि अगर मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई भी बात की गई टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर तो कानून जो है वो हरकत में आएगा और ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपनी जायदाद समझ लिया है मुल्क को और प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कैसे पता लगा ड्राइवर को पीटीआई का मोहतरम रास्ता कैसे पता चला कि जर्नलिस्ट को भी मार रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से साफ़ी भी महफूज नहीं है। चले पीटीआई के कारकुनों को ये पकड़ रहे हैं, कुछ समझ में भी आता है कि यार एक दुश्मनी निकालनी है, खारबाजी करनी है, लेकिन ये साफ़ियों को भी पकड़ रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। साफ़ी भी यहाँ पर महफूज नहीं है और किस तरह से उस साफ़ी को घसीटा गया, मारा गया। इस टाइम अली हमज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेहनती हैं और काम कर रहे थे अपना और पुलिस ने इस दौरान उनका मोबाइल छीना। SHO वाजिद हैं, उन्होंने उनका मोबाइल छीना, उनको गालियाँ दी और आगा सरवर हमारे साथ हैं, उनको भी गालियाँ दी गई। तो आप बताइए क्या हुआ, किस तरह से पेश आया वाक़या? अच्छा देखिए, मैं तो लाहौर TV चैनल से हूँ। हुआ ये कि एक यहाँ पे सहाफ़ी थे, उसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे तो मैंने उसने इशारा किया कि यार ये बताएं कि मैं तो खुद मतलब ये रिपोर्टर हूँ। मैंने उन्हें जाकर कहा भाईजान ये एक यहाँ पे सहाफ़ी है, ये खुद रिपोर्ट करने आया, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? वो SHO को वाजिद था, उसने इतनी बदतमीज़ आना मतलब इतना उसका कोई गैर प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल उसका बिहेवियर था। उसने मोबाइल छीना और एक उनका कोई वो कांस्टेबल था, उसने गिरफ्तार पकड़ के जो है वो उसको करने शुरू कर दिया, खींचते रहे हैं। फिर इनके जो लोगों के हाथ डंडा था वो चलाते रहे हैं। बहरहाल फिर यहाँ पे जो हमारी मीडिया कम्युनिटी मौजूद थी उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मौके पर बड़ा साथ दिया। लेकिन ये देखिए कि ये एक आम शहरी को एहतजाज के क्या हक देंगे कि एक सहाफ़ी जो यहाँ पे रिपोर्ट करने आया वो ये दिखाने आया कि यहाँ पे क्या हालात हो वाक़यात हैं, आप उसके साथ ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये दीगर अब आपके साथ भी इस तरह मुझे भी गिरफ्तार किया, मुझे भी गिरफ्तार करने लगे। आपको खुद पता होगा कि आपको किस तरह से आपको चेकिंग की होगी। अगर आप दिखाने में कुछ कामयाब हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको इस तरह से प्रिजन वैन में मुंतकिल करेंगे जिस तरह आप मेरे ख्याल हैसियत एक जानवर जितनी नहीं है। आप अगर बकरी मंडी जाएँ तो वहाँ पे देखते हैं कि जिस अंदाज में वो कसाई जो ज़िबा करने के लिए बकरे लेते हैं, जिस अंदाज में उनको उठा उठा के फेंका जा रहा होता है, इस तरह से यहाँ पे लोगों को उठा उठा के फेंका जा रहा है। मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ मौजूद है। भाई आपको अगर यहाँ पे किसी भी इंतज़ामिया ने जो भी ऑर्डर दिए हैं, आपने यहाँ पे अगर ट्रैफिक की फरमानी को बरकरार रखना है या अमन मान की सूरत हाल बरकरार रखनी है तो आपने भी यही करना है। आपकी वजह से भी जो है रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए और आपकी वजह से भी यहाँ पे अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कायम व दायम रहनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले भी हफ्ते जो एहतजाज कवर किया और आज भी एहतजाज कवर किया कि यहाँ पे इस चौक में जो लोग आए हुए डंडे लेके वो वर्दी वाले हैं। बाकी जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके पास झंडे हैं, उनके पास उनके झंडों में भी डंडे नहीं है कि यार ये इस डंडे को वेपन ना बना दें। हाँ जी। तो बहरहाल ये अफसोसनाक है, जो एहतजाज है वो हर शहरी का एक आईनी हक है और मेरा ख्याल है कि ये उससे नहीं छीना जा सकता। अगर तो मतलब कि आपके पास यानी कि बोलना भी आपका जुर्म है तो फिर मेरा ख्याल है कि हम किसी जमहूरी मुल्क में नहीं रहते। हमें ये जो एक ख्याल है, ये ख्वाब है, इसको छोड़ देना चाहिए। हम एक आप देखिए कि ये फस्तायत देखें, ये प्रिजन वैन खड़ी है और आप सहाफ़ी हैं जो भी हैं, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ना जिनका एहतजाज से ताल्लुक था ना वो सहाफ़ी थे, वो बस ये रोड से गुजर रहे हैं। हाँ जी, बस जवान है, लग रहा है कि पीटीआई का वर्कर हो सकता है, उसको घसीटते हुए लेके चल जाए। ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बहुत से लोग आपके सामने ही हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा वो तमाम फुटेज आप लगाइएगा ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे किया क्या जा रहा है। गवर्नमेंट तो आपने किसी भी तरह बना ली, फॉर्म 45, 47 आवाम का 40 अरब से ज़्यादा लगा के आपने एक ऐसी एक्सरसाइज की जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगर आपने इसी तरह हुकूमत बनानी थी तो भाई
ज़रूरत क्या थी इलेक्शन करवाने की? ये जली हमजा जिनको पुलिस ने ज़दोकब किया, मारा और गालियाँ दी। इसी तरह आगा सरवर जो हैं वो हमारे भाई हैं, उनको भी गालियाँ दी गई। तो ये पुलिस का जो राज है, गुंडागर्दी है, ये जारी है। यहाँ देखिए मेरे पीछे पिस्टल वैन भी है। इस तरह ये कश्मीर के नौजवान को भी गिरफ्तार करके ले गए, दूसरे यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करके ले गए, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए, समझ करके वो मीडिया का कारकुन है। GPO चौक पर जिस तरह से तहरीक इंसाफ यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने आई थी मैंडेट चोरी होने के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह फिर पुलिस पहले पहुँची हुई थी और पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कारकुनों को मारा पीटा, यहाँ तक कि सहाफ़ियों को ज़दोकब करने से पुलिस बाज ना आई। सलमान अकरम राजा गिरफ़्तार हुए, इसके अलावा आप कह लें हाफिज़ फ़रद वो गिरफ़्तार हुए, एक बैरिस्टर साहब थे वो गिरफ़्तार हुए, बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया। जो रैली निकल रही थी उन गाड़ियों पर जो है वो डंडे बरसाए गए, उनको मतलब ज़दोकब किया गया और पकड़ा गया। तो ये सूरत हाल सारी है। और इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं उनको जो है वो ज़दोकब का निशाना बनाया गया, उनको मारा गया। इसके अलावा आप एक सहाफ़ी हैं लाहौर रंग के, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया, उनको गालियाँ दी गई। आगा सरवर शेख हैं, उनको मारा पीटा गया, उनको गालियाँ दी गई। तो ये सारा सीन है, उनका गिरबान पकड़ा गया आगा सरवर का। तो यहाँ पे पुलिस भी जो है वो उनके हाथों सहाफ़ी भी जो है वो भी महफूज यहाँ पर नज़र नहीं आए और यहाँ पे सहाफ़ियों को भी मारा गया। यहाँ तक कि मैं ड्यूरिंग कवरेज मुझे भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, मुझे भी पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया। मैंने कहा आपको गले में इतना बड़ा कार्ड नज़र नहीं आ रहा। फिर जाके उन्होंने मुझे छोड़ा, वरना शायद मैं भी ये वीडियो बनाता हुआ आपको नज़र ना आ रहा होता। तो इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो बिल्ली थल्ले से बाहर आ गई है। ये आगा सरवर शेख ने भी कहा था कि मरीम नवाज़, तो पहले तो ये कहा जाता था निगरान सेटअप है, लेकिन अब पंजाब हुकूमत बाकायदा नून लीग की है और मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं और उनके इमा पर सब कुछ हो रहा है, मरीम नवाज़ के इमा पर। और यहाँ पर इतना अब कह लें कि खौफो खिरास फैलाया जाता है कि यहाँ पे कारकुन ना आए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पे लोग कारकुन निकलते हैं, एहतजाज करते हैं और अपनी गिरफ्तारियाँ देते हैं। और ये पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को, कौम को और सब इदारों को कि PTI जो है वो किसी सूरत डरने वाली नहीं है और वो अपना जो धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज है रिकॉर्ड कराती रहेगी यहाँ तक कि उनको इंसाफ ना मिल जाए, उनका मैंडेट जो चोरी हुआ है वो उनको वापस ना मिल जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।